अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं वकास अजीज़। आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ एक टूरिस्ट जोड़े के हवाले से जो हमारी इत्तलात के मुताबिक जर्मन है और अनारकली लाहौर में मुक़ीम है। मैं उनकी बात क्यों करने लगा हूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके पीछे एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़ती रवैया है। मैं शायद ये वीलॉग ना कर पाता, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे कुछ सीनियर्स का जिन्होंने हमेशा मेरी गुफ्तगू को, मेरी शायरी को तवज्जो दी और मुझे बताया कि ऐसे बेहतर कर सकते हैं, इन मौज़ूआत पर बात कर सकते हैं, इन पे नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ये हमारे लिए बेहतर है और ये हमारे मुल्क की इमेज के लिए बेहतर है। आज का ये वीलॉग इस जर्मन जोड़े के हवाले से है। मैं तो ये समझ रहा था कि पाकिस्तानी दुनिया की सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज़ कौम है जो दीगर ममालिक से आने वाले लोगों को वेलकम कहते हैं और उससे बढ़कर लाहौरिये बहुत खुले दिल के मालिक हैं और जो दीगर ममालिक से लोग आते हैं उनको तो वेलकम करना दूर की बात, अगर किसी दूसरे शहर से भी कोई लाहौर आ जाए और ये कह दे कि भाईजान मैं आपका मेहमान हूँ, उसका खाना पीना रिहाइश ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये लाहौर का एक रिवायत है, एक लाहौर की ये दिलकशी है, ये लाहौर की खूबसूरती है, ये लाहौर की तारीख़ है। सदियों पुराना ये शहर है। आज के जो बच्चे हैं जर्नलिज्म में जिन्हें मैं देख रहा हूँ, अव्वल तो वो किसी सीनियर की बात सुनते नहीं हैं और अगर सुने भी तो वो सीनियर जिनके साथ उनके मफाद जुड़े होते हैं। इस चीज़ ने सहाफ़त को बहुत बुरा नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 2 दहाइयों से जंग लड़ रहा है। दुनिया इस बात को मानती है कि हमने सबसे ज़्यादा अपनी जान और माल की कुर्बानी दी है। आज पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक होकर पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। तो ऐसे में एक जर्मन सयाह जोड़ा अगर लाहौर आ गया है और यहाँ से आप खुद अपने इस गुफ्तगू में बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि वो इंडिया जाना जा रहा है लेकिन कोविड की वजह से उसको इजाज़त नहीं मिली और आप आकर उसको यहाँ पे जासूस बना रहे हैं। आपको किसी ने गुजरते हुए वैसे स्टोरी दे दी, वैसे बता दी आपको, और आप कह रहे हैं यहाँ पे जीपीओ मौजूद है, यहाँ पे जो है वो पंजाब असम्बली मौजूद है और किसी को पता नहीं है और इसकी जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही और मैं इदारों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तो ये कहाँ से हैं? ये दोनों गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, ये यहाँ पे चूल्हे के साथ रह रहे हैं, ये इनका कुत्ता है, इन्होंने तार के ऊपर जो है वो कपड़े डाले हुए हैं अगर करंट लग जाए, ये सामने जो है वो दुकानदार हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाता। ये आपने फरमाया अपने वीलॉग में। पहली बात ये 2 कदम के फासले पे अनारकली थाना है। अगर आप ज़िंदगी में कभी किसी दूसरे मुल्क गए हों तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे बाकायदा आपकी एंट्री होती है। वहाँ आपके जो इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है वो आपकी इस एंट्री को जब तक आप उस मुल्क में मौजूद हैं आपको फॉलो करती है, आपको देखती है। जिन जिन एरियाज़ में आपने जाना है, जिन जिन सिटीज़ में आपने जाना है, आपको बाकायदा वहाँ का परमिट या इजाज़तनामा दिया जाता है। अब आपने अपनी इस गुफ्तगू में उस इजाज़तनामे का तज़किरा नहीं किया, ना आपने साथ में ये बताया कि ये थाना है और फिर थाना और पंजाब पुलिस और फिर लाहौर पुलिस वो कैसे छोड़ सकती है। फिर उसके बाद आप एक होटल की तरफ इशारा करें जी 2 दिन वहाँ पे रहे, उसके बाद जो है उनका किराया ख़त्म हो गया, होटल के मालिकान को देने के लिए या इंतज़ामिया को देने के लिए पैसे नहीं थे। इस स्टोरीज़ में बहुत से फ्लॉज़ हैं, इस स्टोरी में बहुत सा झोल है, बहुत से फ्लॉज़ हैं। मुबैना ज़राए का ये भी कहना है कि आपने होटल मालिकान के ज़रिए उनके कहने के ऊपर जो है ये स्टोरी की है और उन लोगों के वहाँ रहने की वजह से जो दुकानदार थे, जो दीगर लोग थे, वो भी साथ मिलकर आए और आपको कहा गया और उनमें आपके दोस्त वगैरह भी मौजूद हैं, जबकि ना उस जर्मन जोड़े से कोई बात की गई और उल्टा आपने देखने वालों ने देखा कि कैसे उस खातून ने रोकने से मना किया। और आप कैसे किसी को ये ब्लेम दे सकते हैं कि ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है? आपकी अपनी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आज आपका व्हाट्सएप चेक किया जाए, आपका मोबाइल यूज़ किया जाए तो मेरे ख्याल से वो गोरा बेचारा तो एक लड़की के साथ, एक गोरी के साथ रह रहा है, एक जर्मन लड़की के साथ रह रहा है। आपकी तो माशाल्लाह से बहुत सी निकल आएंगी। खैर, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि जिन स्पॉट्स की आपने बात की है, जिसमें जीपीओ है, जिसमें आपकी पंजाब असम्बली है, ये पाकिस्तान का मान है, ये वो तारीख़ी इमारात हैं जिनको देखने के लिए, ये वो सकाफ़त है जिसको विज़िट करने के लिए दुनिया यहाँ आती है। बजाय आप उसको पॉजिटिवली प्रमोट करें, बजाय आप हिस्ट्री को देखें, आप 60s और 70s को अगर देखें तो हिप्पीज़म की एक पूरी मूवमेंट थी और उसमें हिप्पीज़ पाकिस्तान में आते थे और वो ऐसे ही आते थे।
पूरी दुनिया को ऐसे विज़िट करते थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपने इवन पाकिस्तान भी विज़िट किया हो और मतलब नेचर को देखने के लिए जैसे विज़िट करते हैं वैसे विज़िट किया हो, तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी। मैं पहले तो कंडेम करता हूँ उन गरीब बेचारे गैर मुल्कियों के साथ जो गलती से पाकिस्तान आ ही गए थे। आपने अपनी सस्ती शोहरत के चक्कर में और चंद टके कमाने के चक्कर में एक पूरा स्टंट खड़ा करके बिठा दिया, और उसका फिर आपको नहीं पता कि ये चीज़ें जब सिफारतकारी के तौर पर एम्बेसीज़ में रजिस्टर्ड होती हैं तो फिर चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। रह गई इदारों की बात, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारे सबसे ज़्यादा बाखबर हैं, आपसे भी ज़्यादा। जिनकी जानिब आप तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं वो उनको मिनट ब मिनट फॉलो कर रहे हैं। गुजारिश यही है मेरी कि प्लीज़ इस तरह की सनसनी फैलाकर पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को डिमोलिश ना किया जाए, बर्बाद ना किया जाए। पाकिस्तान जन्नत अर्ज़ी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने इसी कैमरा को लेकर उसी GPO पे जाएं, उसी पंजाब असम्बली में जाएं, उसी अनारकली की फेस्टिविटी की बात करें, उसी लाहौर की हिस्ट्री की बात करें, उसी खूबसूरत माल रोड की बात करें। आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको तारीख से दिलचस्पी नहीं है। आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके इदारे की पॉलिसी नहीं है। आप नहीं करेंगे क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग आपको थोड़ा सा मेहनत करता देखें। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये मेहनत नहीं, ये सेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चस्का है। इस चीज़ ने पाकिस्तान के इमेज को ऐसे ना जैसे ब्रॉथल किलिंग होती है, ये वो वाला सिलसिला किया है। मैं उस जर्मन जोड़े से माजरत चाहता हूँ। बहसीयत है पाकिस्तानी, मेरा दिल भी और मैं भी शर्मिंदा हुआ हूँ। एन मुमकिन है कि मेरे फाजिल दोस्त को ये वीडियो करने के बाद बहुत सी रूहानी मुसरत मुयसर हुई हो, और उसको बहुत सी थपकियाँ भी मिली हों, बहुत अच्छे से खाने भी खाने को मिले हों, और मेरा ये वीलॉग देखकर वो बहुत हंस भी रहे होंगे और टॉन्ट भी कर रहे होंगे। लेकिन बहसीयत पाकिस्तानी मैं ये सोच रहा हूँ कि हम पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को लेकर कहाँ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब के इस विजन को जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें करतारपुर कॉरिडोर है, उसको लेकर हम कहाँ खड़े हैं ऐसी हरकतें करके, ऐसी व्लॉग्स बना के कि पाकिस्तान सयाहों के लिए, दुनिया भर के मज़ाहिब के मानने वालों के लिए, दुनिया भर के इंसानों के लिए सबसे पुरअमन मुल्क है। आखिरी बात जो मैं जाते जाते करना चाहूँगा, जासूस इतने ओपन नहीं होते, इतने ओपन हों भी तो इस तरह नहीं होते। और आजकल के स्पाई वॉर में, 5th जनरेशन वॉर में, कोई अनारकली में इस तरह डेरा लगाकर जासूसी नहीं करता। लाहौर के जो हसास तरीन मकामात हैं, जहाँ से कुछ मिल सकता है, वो उनके करीब नहीं है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इन दो गरीब बेकसूर हिप्पियों का अलिफ से लेकर ये तक तमाम डाटा हुकूमत पाकिस्तान की तमाम लैब्स में, कंप्यूटर्स में मौजूद है। अफसोस कि इतने से जहन ने इतनी सी सनसनी के लिए मेरे मुल्क का नाम और वक़ार दाव पर लगा दिया। खुदा हाफ़िज़।